गई है। आरसीबी आप अपने बैटिंग यार 1 2 3 मेरा मतलब वही है, सॉल्ट है, विराट है, एंड अभी अगर मैं थोड़ा सा डीडीपी को हटा के वहां पे वेंकटेश को भी रखूं तो अच्छा है। सॉल्ट तो मतलब यार डिस्ट्रक्टिव इंसान है, वो तो मतलब है ही खतरनाक है। विराट का भी है वही चीज है, और वेंकटेश अय्यर का भी है। बट अभी जो बाकी कुछ टीमें हैं, अभी जैसे आपके उसमें कायदे से देखो, विराट कोहली ने अग्रेसिव ब्रांड खेली है, चाहे वनडे में भी खेली है, और शायद टी20 में बेखौफ आएंगे। ओपनिंग पेयर फिर भी आपका रहेगा, बट उसमें सॉल्ट थोड़ा सा वजनदार है, बहुत बड़ी चीज है। दिल्ली की जैसे बात करी थी हमने, ये हम बात करेंगे सबसे एक्सप्लोसिव किसका, मतलब टॉप केएल खेलेंगे। और वो जो लेके आए डकेट को, हाँ डकेट को लेके आए, देखो डकेट की भी फॉर्म और बैटिंग, और खिलाओगे नहीं खिलाओगे ये भी पता भाई, हो सकता है श्रीलंकन खेल जाए, डकेट की अभी शॉर्ट ही नहीं है ना। तो दिल्ली का मतलब है कि दिल्ली का 1 2 3 ठीक है यार, मतलब उतना वो नहीं है। देखो एक्सप्लोसिव जब आप कहोगे तो नहीं है, जबरदस्ती वाइज में भी कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ निशंका खिलाकर 3 पर पोरेल रख ले, 4 पर राणा खिला ले। और निशंका की केस में थोड़ी है मिलर खिलाना। निशंका भी मतलब यार ठीक है, बहुत अच्छा खेल रहा, बट वो एक्सप्लोसिव डकेट में भी निशंका में भी नहीं बढ़ती, और केएल राहुल में भी नहीं बढ़ती है। केएल राहुल पंजाब वाला दे रहे हो तो मैं कहूंगा कि एक्सप्लोसिव। भाई मैं अपनी टीम को ये थोड़ी कह रहा हूं कि मेरी वो टीम है जो 6 ओवर में 100 लगा सकती है, जैसे राजस्थान लगा सकती है 6 लगा भी सकती है, बट वो बहुत लगा देगी, बहुत कहते हैं ना चांसेस, प्रोबेबिलिटी। आपने राजस्थान की बात करी, वैभव और यशस्वी ये बहुत एक्सप्लोसिव है, बट हमारे को नंबर 3 अभी पता ही नहीं है। एज ऑफ नाउ हम मानकर चल रहे हैं ध्रुव। अब ध्रुव को क्योंकि उस नंबर पर खेलते नहीं देखा है, तो कैसा करेंगे क्या करेंगे पता नहीं है, बट स्टिल यशस्वी और वैभव वो टॉप 2 है, 1 2, मतलब कि जो सिर्फ अगर आप ओपनिंग पेयर्स उठाओगे उसमें आप रेपुटेशन के मामले में ज्यादा नहीं होगे, बट एक्सप्लोसिवनेस पूरे आईपीएल में अगर किसी ओपनिंग पेयर को देखने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट है तो वो आपके एक तो ट्रेविस हेड अभिषेक, और दूसरे ही आपके और ये यशस्वी, और ये तो इसमें अपने वैभव। हाँ तो ये वैभव को लेकर ना कि बच्चा कैसे, मैं कह रहा हूं बच्चा है नहीं, इसीलिए जोड़ रहा हूं। यशस्वी को लेकर एक्साइटमेंट रहता है, पर वैभव का भी सीन अलग है। वैभव है, इवन यशस्वी है, और तीसरा अगर मान लो ये जिसको खिलाते हैं आप उनको ध्रुव जुरेल को रख रहे हो, तो ये दोनों को अगर रखो तो आप इनकी ना देखो एक वो वाली रेपुटेशन नहीं है, ट्रेविस हेड वाली हो या इवन मिच मार्श वाली हो या पूरा वाली, इनमें एक्साइटमेंट है। हाँ, आप इनकी बात रेपुटेशन नहीं है धीरज भाई, पर एक्साइटमेंट ये भी है कि देखो दोनों, एक वैभव और सूर्यवंशी, इनके साथ अच्छी चीज पता है क्या है, वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल दोनों तड़ी लगा सकते हैं। कुछ भी ऐसी भसड़ मची तो 3 पर ध्रुव जुरेल एक सॉलिड ऑप्शन हो जाएगा। पर ये सेम वैसे ही आता है जैसे प्रियांश आर्य और प्रभ सिमरन है, वो तब भी थोड़ा सा वो था कि यार पहले स्टार्टिंग में आपने देखा हो कि प्रियांश चार्ज लिया थोड़ा सा, मतलब वो एकदम चार्ज नहीं खोलते थे। ये तो ऐसे ना कि भाई ये तो पहले ओवर में ही 30 मारने वाला, मार के भगा देंगे। खैर मतलब ये आप स्टिल रेड करोगे, जैसे हमने कहा ये तो गई 3 टीमें। अब मतलब यहीं से शुरू करते हैं, क्योंकि जैसे चेन्नई में दीपक जी और मेरा भी सही रहता है, तो वहां पर आपके पास है ऋतु, संजू, आयुष। मतलब आप अच्छा टॉप 3 बोलोगे, रिलायबल टॉप 3 बोल सकते हो इसे, बट एक्सप्लोसिव उतना नहीं बोलोगे, एक्सप्लोसिवनेस में उतना नहीं। तो ये आपकी 4 टीमें निकल रिलायबल है, लेकिन ये सबसे रिलायबल वालों में ये नजर आता है, अब तक वालों में कि सबसे रिलायबल ये नजर आता है। मतलब कि आप जो हमने बात करी कि 1 2 3 तीनों सॉलिड प्लेयर्स। महात्रे का थोड़ा देखना पड़ेगा, उनके लिए रिव्यू मीटिंग भी रखी गई है, तो उसमें देखते हैं क्या होता है। अब लखनऊ की बात करते हैं, वहां पर है मिच मार्श, एडन मार्करम और निकोलस पूरन। अगर निकोलस पूरन आईएल टी20 वाले हिसाब से नहीं खेल रहे, जहां पर मतलब उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि भाई निकोलस पूरन क्रिकेट खेल रहे हैं या फिर क्रिकेट से खेल रहे हैं, तो वो तीनों को आप कहोगे कि एक्सप्लोसिव। बट मार्करम क्या आप वहां खेलेंगे, जॉश इंग्लिश आ गए, तो ये वाला भी 3 जो है ना 1 2 3 इंग्लिश आ गए तो और मैं वही कह रहा हूँ कि इस 1 2 3 पर नजर रहेगी। और भाई कहीं ये ना हो कि पूरन बाहर बैठा है, इंग्लिश खेल रहा है, फिनिशर के तौर पे नहीं, तो अब यही है ना, या तो देखो उनको मार्करम बिठाना इजी कॉल है। इवन अगर पूरन ने ऐसे ही खेलना है, भाई पूरन पर सवाल बहुत उठ रहे हैं, तो पूरन को ही बिठाकर इंग्लिश खिला लो, क्या दिक्कत है यार। पूरन का मतलब अब यहाँ पे जो सवाल उठ रहा है उसका जवाब तो वो जब रियल यार देखो जवाब पता है क्या है, जवाब ये होता है कि गोयनका जी का भी सोचो, गोयनका जी भी देख रहे होंगे कहाँ क्या हो रहा है। गोयनका जी पूरी नजर रखते हैं, गोयनका जी इंग्लिश जब वहां खेल रहे थे ना, उनकी नौटंकी जो पिछले साल रही वो भी नहीं चलेगी, 6 मैच में मारकर फिर चुप। एशेज में ऐसे फुटबॉल खेल रहे थे ना जॉश इंग्लिश जब, तो गोयनका जी ने बोल दिया कि आपको तो मोहन बगान में ले लेंगे हम, तो उतनी नजर रखी है। तो खैर पूरन पर सवाल भी अलग उठ रहे हैं यार। देखो वो गलत चीज है जो पूरन कर भी रहे हैं और जो हो रही है आईएल टी20 में, वो आएगी किस दिन खुले तौर पर सामने, बट मामला गड़बड़। पर यार जितनी वो नजरों में आ गए ना, इस पर होनी चाहिए जांच। यार होनी ही चाहिए। देखो बच जाओगे, मतलब नहीं है चाहे जितना बड़ा क्रिकेटर हो, ये सब बड़े शान है, बच बुचा कर निकल रहे हैं और बच भी जाएंगे। बट अगर मैं कह रहा हूँ कि पूरन का यही रहा, तो इंग्लिश को लाओ या मार्करम की जगह, तो इनका 1 2 3 रैंक करोगे आप कहीं पर है।
भाई इस टाइम पर जो सबसे ज्यादा तूफानी पूरन है, को इतने पैसों की क्या लालच यार, अच्छा खासा अमाउंट उनको आईपीएल से भाई मिलता पैसा है, कम ही मिलता है, 20 21 जितना हो जाए ना पैसा कम ही लगता हाँ है, वो कम ही लगता ही मिलता कम है, वो तो अलग ही चीज है। जो इस रेस में आई थिंक सबसे आगे भी होगा वो है ट्रेविस हेड, अभिषेक और ईशान किशन, उनका कोई मुकाबला नहीं, कोई तोड़ नहीं है। नाम भी है भाई, काम भी है, ये नंबर 1 है, ये नंबर वन है। 6 टीमें हमने इस पर तो कोई डिबेट ही नहीं है, लिटरली डिबेट जीटी को भी आप उतना नहीं रख पाओगे, वो reliable, रिलायबल ज्यादा हो जाएगा। जीटी का कोई Even बटलर को सारी है कि बटलर और साई इस बार ओपन करेंगे, 3 पर कह रहे हैं शुभमन खेलने को। अब यार जो भी जैसे भी घुमाए 1 2 3 मतलब वो 1 ये 2 क्या 3 है? वो बटलर है डिस्ट्रक्टिव, बाकी वो रिलायबल 1 2 3 मतलब चेन्नई से ज्यादा सॉलिड आप दोगे रिलायबल के मामले में, जो हम रिलायबल की बात रिलायबल में ये ऊपर है इनसे, जीटी वाले ऊपर है ना, जीटी ऊपर। आई थिंक रिलायबल में तो ये सबसे ऊपर आ जाएंगे। हाँ यही मैंने बोला कि जैसे हमने चेन्नई वाला काउंट किया, बट वहां पे चेन्नई महात्मा आ का जाएगी। पता नहीं है, बट ये आपके ऊपर हो गए। तो 7-3 में आपकी ये हो गई इस तरह से। पंजाब किंग्स में श्रेयस अय्यर, प्रियांश और प्रभ सिमरन, ये अच्छा इनको भी आप अच्छे में रिलायबल वालों, मतलब ये आपके अच्छे में आएंगे। रिलायबल प्लस डिस्ट्रक्टिव दोनों चीज कह सकते हो ये दोनों में श्रेयस ने क्रिकेट भले ही ना खेली, बट जो खेली उन्होंने वहां पर इंप्रेस किया। इनका एक ही पंगा है, प्रभ सिमरन अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं इन दिनों, बस प्रियांक जो अपने प्रियांश है वो तो भाई थोड़ा सा फॉर्म गिरा है, और श्रेयस इंजरी के बाद कब आएंगे ना, तो ये केकेआर का यार वहां पर एक अजिंक्य रहाणे होंगे, वहां पर आपके एक फिन एलन साइफर्ट में से कोई होगा, और अगर वो ग्रीन को टॉप 3 में खिला भी रहे स्टिल मतलब केकेआर को भी मिड से नीचे रखोगे आप, है ना, अभी मतलब और इसका वो बिगाड़ रहे हैं रहाणे थोड़ा सा। प्रॉब्लम ये जैसे जैक फ्रेजर मैकगर्ग के पास आया था, जब वो बंदा आया तो लगा भाई मतलब ये तो इसको रखना पड़ेगा आपको, जो ट्रेविस हेड वाली हम श्रेणी की बात करते हैं, अभिषेक की, बट वो बेचारे का एक सीजन आया उसके बाद वो विलुप्त हो गया। मुंबई इंडियंस जहां पर आई थिंक 3 पे तिलक रख लो तो थोड़ा सा है, 3 पे क्विंटन डिकॉक, रोहित और तिलक, ये भी ना मतलब एक्सप्लोजिव से ज्यादा मतलब ठीक है कि ठीक काम निकालने वाला है, तो आई थिंक उस तरीके से रहेगा वहां पर। बाकी जो हम देख रहे हैं कि मतलब बहुत ज्यादा मतलब इसमें क्लियर कट विनर है यार। देखो सनराइजर्स हैदराबाद को आपको नंबर 1 मेरे लिए आई थिंक आप लोग मतलब आप लोगों का भी वही है हैदराबाद। सेकंड पे किसको रख रहे हो आप? मैं तो राजस्थान रख रहा हूँ डिस्ट्रक्टिव में। सेकंड में यार उन दोनों ओपनर्स को थोड़ा सा मैं यार मिच मार्श को और एलएसजी पे आज जाऊंगा, पता नहीं क्यों। मेरा तो राजस्थान है भाई, यशस्वी वैभव। इसमें ये कि माकरम, मिचमार्श और पूरन को थोड़ा इंटरनेशनल पेडिग्री और करे हुए पे थोड़ा ऊपर रखोगे, शायद दूसरे नंबर पर आप इनको दे दोगे, तीसरे पे आई थिंक पंजाब या राजस्थान में से कोई भी हो सकता है, बट क्योंकि मतलब वैभव और यशस्वी जिस तरीके से खेलते हैं और थोड़ा सा मतलब आपकी पर्सनल बायस भी हो सकती है वहाँ पर, तो 3 इनको मैं कर देता हूँ। तीसरा नंबर 3 अगर यहाँ पर संजू होते ना तो ये शायद आपके 2 पर भी आ सकते थे, अगर संजू ही रहते इस टीम में, राजस्थान की टीम में, तो शायद 1 आपके हैदराबाद होते, 2 ये हो जाते, बट अभी के लिए 1 हैदराबाद कर देते हैं, 2 आपकी लखनऊ कर देते हैं, 3 राजस्थान, 4 आई थिंक पंजाब होगी। पंजाब ने भी एक्साइटमेंट वगैरह दिखाई है। पंजाब सुपर तो आरसीबी रख लूंगा यार 1 2 3। यार आरसीबी में मतलब थोड़ा सा अभी वही है ना कि देखो वेंकटेश आने के बाद, देखो वेंकटेश अय्यर अभी आ रहे हैं, उनके पिछले सीजन का भी हमें थोड़ा सा जैसे हमने रेट करी है बाकी चीजें, जैसे ध्रुव जुरेल देखे ही नहीं है तो अभी हमने बात करें यार कि उनका शायद देखना पड़ेगा क्या है। पर वेंकटेश ने जितना खेला आईपीएल यार वो डिस्ट्रक्टिव तो रहता है, इनकी अच्छी है, रिलायबल भी है, डिस्ट्रक्टिव भी है, मतलब पंजाब आरसीबी में टाई या फिर जो भी आपको देखना होगा उस तरीके से। वेंकटेश को किस तरीके से वेंकटेश का सीजन कैसे जाता है, क्योंकि विराट ने अटैकिंग ही खेलना है, विराट की एक चीज क्लियर ही है वहां पर कि वो अटैकिंग ही खेलेंगे, तो इस तरीके से जाएंगे। फिर उसके बाद आई थिंक जीटी यार मैं एक्साइटमेंट डिस्ट्रक्टिव में ना मतलब मेरा दूसरा इसलिए मैं पता नहीं ये यशस्वी और वैभव का वो प्लेयर है यार, वो 6 में 100 लगा सकता है। हाँ मतलब वो हैदराबाद वाला काम कोई कर सकता है तो वही कर सकते हैं। मतलब बाकियों के साथ अगर फिल सॉल्ट भी आंधी मचा रहे हैं, तूफान मचा रहे हैं, विराट भी शायद वो भी टच कर जाए, बट वो ये भी आंधी तूफान वाले ही लड़के हैं। ये पागलपन है इधर साइड, तो आई थिंक यही मतलब ऊपर के आपके टॉप 5 में यही आएंगे। मुंबई वगैरह आप वहां पे रख लो। आई थिंक उनमें ना वो मतलब जैसे अब गुजरात हो गई, आपकी चेन्नई हो गई, मुंबई हो गई, सेफ टाइप के टॉप 3 हैं। अभी उनमें वो वाले डायनेमिक्स आपको नहीं नजर आते कि इस तरीके कुछ कर जाए अलग तो बात। फिर केकेआर पर आपके सवाल ज्यादा हैं। केकेआर और कहीं ऐसा ना हो कि फिन एलन मार रहा हो अकेला और केकेआर और दिल्ली, मतलब ये बॉटम हाफ में, ऊपर के हाफ में जो टीमें आ रही हो गई एसआरएच, आपकी लखनऊ, राजस्थान, आरसीबी, पंजाब, ठीक है। नीचे जो टीम्स आपकी आ रही हैं उसके बाद अगर आप देखोगे गुजरात सबसे ऊपर रिलायबल ज्यादा लग रही है, फिर आपकी चेन्नई हो गई, आपकी फिर मुंबई हो गई, फिर आई थिंक आपकी दिल्ली और देन कोलकाता, क्योंकि कोलकाता का हिसाब किताब भी पता भी नहीं है क्या है। तो ये आपकी रेटिंग्स हैं। आप लोग बताइए भाई आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।